राजनर्तकियों, आज तुमने अपने इस कोकिल कंठ के द्वारा इस राज समाज के माध्यम से गीत की प्रस्तुति की। पहुंचा मैं तुम्हारे गीत के भावों पर, बड़े ही अंतःकरण के तुम्हारे ऐसे भाव हैं जिनकी प्रशंसा की प्रशस्ति हम किस प्रकार से करें। अरे तुमने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमारे राष्ट्र पर कोई समस्या आएगी तो पहले तो दिल देंगे, अब मान लो दिल देने से कार्य नहीं हुआ तो सहजता में अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। ये तुम्हारी एक विशेष बात है। चूंकि आचार्य गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने शरीर से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। देह प्राण ते कछु प्रिय नहीं, मनुष्य को अपने शरीर से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। लेकिन देख लो कि नारी शक्ति कह रही है और यही सीख लेनी चाहिए धर्म मंचों के माध्यम से। नारी शक्ति कह रही कि कोई भी समस्या आ गई पहले दिल देंगे, और अगर दिल देने से कार्य नहीं हुआ तो सहजता में अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। क्या हम तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में दो भी शब्द न कह सकें? कहना पड़ेगा, क्योंकि राजा और प्रजा आज से नहीं सदैव से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और रहेंगे। अगर आज तुम्हारा कहना है तो हम भी कहना चाहते हैं। व्यास जी, हमारा कहना है कि जो भरा नहीं है भावों से, पहले तो भावना बनाओ राष्ट्र के प्रति। जैसे इस ग्राम में लीला हो रही तो प्रत्येक एक व्यक्ति का दायित्व है कि हम भावना बनावें कि हमारे ग्राम की लीला है। अब हमें को कैसे देखना है, बैठ करके देखना है कि खड़े होकर के देखना है कि शांत होकर के देखना है कि शोर मचा करके देखना है, ये आपका दायित्व है, ये हमारा दायित्व नहीं है। विचार करें आप लोग, प्रत्येक एक व्यक्ति का एक दायित्व होता है। अगर आज तुम्हारा दायित्व कह रहा है चीख चीख करके कि हम राष्ट्र के हित में अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, तो आज हमारा भी कर्तव्य कह रहा है कि इनके प्रशंसा की प्रशस्ति में कुछ ना कुछ कहो। और हमें कहना पड़ गया कि जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पाषाण युक्त है उसका हृदय जिस हृदय में अपने राष्ट्र के सच्ची निष्ठा एवं सच्ची भावना ना हो। राष्ट्र प्रेम के लिए किसी जाति का बंधन नहीं कि हम फला जाति के हैं, किसी धर्म का बंधन नहीं कि हम फला धर्म को मानने वाले हैं। अरे सिद्धांत तो ये मानना चाहिए कि हमारे राष्ट्र पर कोई समस्या आ जाए कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण अवस्था ही हमारा परिवार है। तभी तुम कहा करते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, अरे एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। जब राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ जाए तो हमें एक हो जाना चाहिए। आज हमने तुम्हारी प्रशंसा की है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि तुम्हारे अंतःकरण में भावना आ गई हो कि तुमने ये नृत्य और गीत प्रस्तुत करके मुझ में कामात की स्थितियां पैदा कर दी। अरे मैं नहीं नृत्य में लीन, मैं नहीं नृत्य में लीन, क्योंकि मैं तो कर्म योगी हूं। मैंने अपने जीवन में कर्म को ही सब कुछ माना है। कर्म से भाग्य बदलते देखा। व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को भी बदल सकता है। रह गई बात तुम्हारी प्रशंसा की, तो जैसे कला और कलाकार अंतर कितना है, तो कला युग युगांतर से, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से चली आ रही है और रहेगी।
और कलाकार तो कुछ समय के लिए आता है और समय पूर्ण हो जाने के बाद मेरे मित्र चला जाता है। तभी तो आज तुम्हें कलाकार होने के दृश्य से मैंने तुम्हारी प्रशंसा की है और सदियों से चली आ रही इस कला को मैं इस धर्म मंच के माध्यम से हृदय से प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। जाओ, तुम्हें समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति मिले, विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। और रंगमंच के माध्यम से अवलोकन कर रहे हैं प्रस्तुति महाराज श्री जनक जी की। आप हैं हमारे श्रीमान सत्य प्रकाश जी, आपकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राओं का प्रेम प्रसून श्री जनक जी को भेंट किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई हुई सभी सुधी श्रोताओं, धर्मज्ञ, गुणज्ञ, विज्ञ, धर्मानुरागियों एवं लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमियों, बहुत अच्छी समाज है, अच्छे लोग हैं और लीला का दिग्दर्शन इसी प्रकार से करना चाहिए, बैठ करके बड़े ही शांति से। और हमारे आदरणीय श्री लल्लन जी शुक्ला मास्टर साहब, आपकी तरफ से ये 100 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के लिए प्रदान किए गए हैं। व्यासपीठ से कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। और इसी क्रम में आप हैं हमारे ग्राम चिचनी निवासी श्रीमान ओम प्रकाश तिवारी जी, आपकी ओर से भी ये 101 पत्र मुद्राओं का अर्थ पत्र श्री जनक जी को भेंट किया गया है। कोट कोट धन्यवाद। और आप हैं हमारे ग्राम अंदीपुर निवासी श्रीमान गोपाल तिवारी जी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को भेंट की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। विचार करें, बहुत ही अच्छे लोग हैं, गुणज्ञ हैं, विज्ञ हैं, धर्मानुरागी हैं और लीला का दिग्दर्शन इसी प्रकार से करना चाहिए। हम तो व्यास जी भगवान प्रायः कहा करते हैं, इस स्थान पर आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं और अगर आ ही गए हो तो अपने विचारों में परिवर्तन लाओ। परिवर्तन क्या है कि जो देखने का समय है उसको देखो, जो सुनने का समय है उसको सुनो और अपने जीवन में उतारो। क्योंकि मनुष्य का शरीर पाया है तो विषयों में न लगाओ। अगर अपने आप को विषयों में लगा दिया तो भैया कल्याण होने वाला नहीं है। जब व्यक्ति अच्छा देखता है, अच्छा सुनता है, अच्छा बोलता है, तब तो अपेक्षा न करे कि अच्छा होगा। और हम अच्छा देखेंगे नहीं, अच्छा बोलेंगे नहीं, अच्छा सुनेंगे नहीं तो कभी जीवन में अच्छा होने वाला नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं, क्या है व्यास जी, कि नरतन पाए, नरतन पाए और ये विषय मन देही तो पलट सुधाते विषय सकले। नरतन पाए, जिसने मनुष्य का शरीर पाया और अपने मन को, इंद्रियों को विषयों में लगाया, तो उसी प्रकार से है कि जैसे आपके सामने 2 पात्र रखे हुए हैं, एक में अमृत भरा हुआ है, एक में विष भरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति अमृत का पान न करके और विष का पान किए जा रहा है। जैसे 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों पर देवताओं का निवास है, लेकिन देवता क्या आपकी रक्षा करते हैं? रक्षा नहीं करते भैया, भक्षण करते हैं। कैसे कि इंद्री द्वारे ये झरो खाना, जहां तहां सुर बैठे करताना। इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहां तहां सुर बैठे कर थाना। लेकिन करते क्या है? बोले आवत देखें, क्या देखें? जिस समय विषय रूपी हवा आती है, आवत देखें विषय प्यारी, तो हकी देह कपारी।
समय विषय रूपी हवा आती है तो उनको दरवाजा बंद करना चाहिए, लेकिन तौ हटते ही कपाट उघारी उस रास्ते के दरवाजे खोल देते हैं। तभी तो भैया निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं, यह बड़ा ही जीवन क्षण भंगुर है। पता नहीं यह पानी के बबोला के समान है, किस समय फूट जाए, कौन सा व्यक्ति कब किससे छूट जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तभी तो हम कहा करते हैं कि क्षण भंगुर। हमारे सुनील जी की ओर से आदरणीय दीनदयाल भैया जी के लिए 10 पुष्प मुद्राएं प्रदान किए गए थे। शादवाद, धन्यवाद। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, बड़ा ही जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने ये खिली न खिली, अमलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना। क्यों? क्योंकि कलिका कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट वो झिली न झिली। तो करना क्या है कि भजले, अरे भजले हरि नामो अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। भैया परमात्मा का भजन कर लो, पता नहीं कौन सी श्वास का आना हो या ना हो। कभी अभिमान न करो कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारा पुत्र हमारा साथ देता है, पत्नी ने अग्नि के 7 फेरे लिए हैं, ये भी हमारा साथ देगी। भैया इनका एक दायरा है, और दायरा क्या है भैया दीनदयाल भैया जी, क्या दायरा है कि साथी हैं मित्र जल गंग बिंदु पान तक। जितने भी मित्र हैं, साथी हैं, वो केवल गंगा के किनारे तक ही जाएंगे। साथी हैं मित्र जल गंग बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, दहलीज के आगे जाने वाली नहीं है। ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। ये परिवार के लोग चलेंगे यशमशान तक। यशमशान माने मरघट, मरघट तक ही जाएंगे। परिवार के लोग चलेंगे यशमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। और भैया और सुन रहे हैं जनक जी की अमृतमयी वाणी, प्रभावित हुए आदरणीय नाल पर संगत कर रहे व्यासपीठ पर हमारे आदरणीय बड़े भैया पंडित श्री दीनदयाल जी तिवारी, आपने 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के लिए प्रदान किए हैं। मैं भगवान से मंगल की कामना करता हूँ। धन्यवाद। हम बड़े भैया से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं, लेकिन कहना है कि बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान। भैया अब इससे भी कोई आगे जाएगा क्या? है आगे जाने वाला क्या कि इससे तो आगे
इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। भैया जिस समय पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर जिस समय यह धूल धूसित हो जाएगा तो कोई साथ जाने वाला नहीं है। केवल जिस नाम के प्रभाव से हमने यह मनुष्य का शरीर पाया है और जिस नाम के प्रभाव से हम सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं, यह नाम यश प्राप्त कर रहे हैं, उसी नाम के प्रभाव से हम आगे की यात्रा करेंगे। भैया उसको न भूलना, यही कहना कार्य हमारा है और मानना न मानना कार्य आप लोगों का है, आप लोगों का है। मिथिला के श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ राजमंत्री वर चाहते हैं मंगल आरती सजा करके ले चलो, मंगल आरती सजा करके ले चलो। मन मेरा मंदिर ला 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 ला। क्या बात है। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तो मन मेरे शिव की महिमा हे तपोनिर्जन, स्वीकारे मेरी वंदना, स्वीकारे मेरी प्रार्थना। और आज अंतःकरण में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वीकारें हमारी अंतिम अभ्यर्थना। और ये चंदवारा से पधारी हुई हमारी माता जी, चंदवारा से पुरस्कार हमारे महाराज श्री जनक जी के लिए 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। साधुवाद, धन्यवाद। स्वीकारें हमारी वंदना, स्वीकारें हमारी प्रार्थना, स्वीकारें प्रभु, स्वीकारें। लेकिन अंतिम शब्द आ जाने पर हमारे अंतःकरण में क्लेश कि आपकी पूजा करते करते तो हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन आज यह जनक आपके चाहने की कामना कर रहा है। विचार आया इस संसार में जो भी आया है, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई विज्ञानी हो, चाहे कोई संत हो और चाहे कोई महात्मा हो, लेकिन एक ना एक दिन कराल काल के गाल में उसे अवश्य ही जाना पड़ा है। जो सुख पाता रहा है उसको कभी न कभी दुख का अनुभव अवश्य हुआ है। तो कहना पड़ गया कि सुख पाता रहा, सुख पाता रहा, जो जीवन में सदा उस अंत समय दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं जो कभी जीवन में उस अंत समय
पछताना पड़ा और खलता जो रहा वो पुष्प उपवन में सदा उस अंत समय कुम्हला ना पड़ा और है अकाट विधान वो विधि का यही क्या कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इस संसार में जो भी आया है उसको एक ना एक दिन अवश्य ही जाना पड़ा है। जो भ्रम था सर्वथा नष्ट हो गया। स्वीकारें मेरे अंतिम श्रद्धा के शब्द सुमन, स्वीकारें प्रभु स्वीकारें कि हे देव ता कर दो कृपा। आपका मैं हूँ पुजारी और साध्य तुम्हें हो और मैं हूँ साधक वो हो साधना इन्हीं तुम्हारी वो हो साधना इन्हीं तुम्हारी। देखो ना देखो कि कर दिया मैंने कठिन प्रण वो पूर्ण करवाना तुम्हें और मांग सुनी वो रहे न जाए वो मांग भरे वाना तुम्हें वो मांग भरे वाना तुम्हें। क्यों? क्योंकि मांगा न मैंने आज तक इस मांग का उपकार कर लो। और करना क्या है कि वो मांग भरी और जाए सिया की इस मांग को स्वीकार कर लो। और हमारे फुलारे जी पासवान की तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के लिए प्रदान किए गए हैं। शादबाद। इस मांग को स्वीकार कर लो क्योंकि आज तक जो अर्चना की आज तक जो अर्चना की पर न कीन्ही कोई याचना और आज करता वो याचना मेरे प्रणय पे आवे आचना मेरे प्रणय पे आवे आचना। आज आप 2 खंडों में परिवर्तित हो जाना, मेरे प्रण की रक्षा करना नाथ। सभा में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं केवल एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की, बोलिए जय श्री विस्खोर धाम बाबा की। बोलिए विनीत जी क्या हो रहा है?